Hello student, I am Sir Mohammed Ismail. इस सेट का सेक्शन 3 है विदाउट कैलकुलेटर। हम इसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें एवरेज हर क्वेश्चन के लिए 75 सेकंड होते हैं आपके पास, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन तरीके से और शॉर्टकट से सिखाता जाऊँ। मेरा दावा है कि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने बेहतरीन स्कोर किया है, और अगर आप भी मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे तो आप भी यकीनन बहुत अच्छा स्कोर करेंगे जी इंशाल्लाह। The question number 11, the height of a right circular cylinder A is 22 cubic centimeter. You know the volume of right circular cylinder. आपको पता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, दैट इज इक्वल टू 22. ठीक है, what is the volume of a cubic center of right circular cylinder? Let's suppose this circular cylinder is B. It's twice the radius. इसका रेडियस ट्वाइस है एंड हाफ द हाइट। इसकी हाइट हाफ है। देखिए, हम यहाँ पे पाई ले लें और इस रेडियस की जगह पे 2r कर लें बिकॉज इट्स ट्वाइस, और हाइट की जगह पे 1/2h कर लें। इसे जस्ट आपने सॉल्व करना है। आपके पास ये पाई आ जाएगा, 4r² आ जाएगा, टाइम्स 1/2h आ जाएगा। यहाँ से आप 2 2 4, हम क्या करेंगे गौर से देखें, 2 पाई r² और h। ये वाली वैल्यू तो आपके पास 22 है, आपने यहाँ पे रखी हुई है। तो क्या करेंगे, 2 टाइम्स 22 इज इक्वल टू 44। यहाँ पे इंपॉर्टेंस थी, तो 44 इज द आंसर। तो ये सारा सिस्टम है, सी इज द आंसर। इसका एक और ऑप्शन भी है मेरे पास। देखें, आपको पता है जो एरिया है या वॉल वॉल एज का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है। अगर रेडियस है, अगर रेडियस ट्वाइस हो जाता है तो आपको पता है वॉल्यूम जो है वो उसी हिसाब से इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम जो होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। और अगर इसकी जो हाइट है वो हाफ हो जाती है तो डेफिनेटली ये 1/2 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को टाइम्स कर दें तो ये ट्वाइस हो जाएगा प्रीवियस का, जो उसका ओरिजिनल है उसका ट्वाइस। तो आपने देखना होता है कि क्या चीज स्क्वायर टाइम्स है, क्या चीज सिंगल टाइम है। अगर वो स्क्वायर टाइम है तो रेडियस अगर ट्वाइस होता है तो वॉल्यूम 4 टाइम इंक्रीज होता है। रेडियस अगर 3 टाइम इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम जो है वो 9 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, उसका स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा बेटा। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आप इसे उसी हिसाब से देखते जाएं और आप इसे करते जाएंगे। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 13, में यहीं से क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव कर रहा हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इन ए रेस्टोरेंट एन कप ऑफ टी इज मेड बाय एडिंग टी बैग्स to the hot water. T is the number of tea bag or N is the number of cups you will prepare. How many tea bags are needed to make each additional cup of tea? अब अगर हम यहाँ पे n रख लें और यहाँ पे t रख लें, अगर हम एक कप लेना चाहते हैं तो 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। अब 2, तो 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। 3 कप के लिए 3 + 2 आएगा, दैट इज इक्वल टू 5। ईच एडिशनल कप के लिए आपको सिर्फ क्या करना होगा, एक ही टी बैग जो है एडिशनल टी बैग रिक्वायर्ड होगा। हाँ, ये है कि अगर वो एडिशनल टी बैग की जगह पे पूछता कि हाउ मेनी टी बैग आर नीडेड टू मेक फर्स्ट कप ऑफ टी, तो उसके लिए 3 हो गए। लेकिन जब वेन एवर ही यूज द वर्ड एडिशनल, जब एडिशनल वर्ड यूज करेगा तो हर एडिशनल कप ऑफ टी के लिए एडिशनल 1 टी बैग रिक्वायर्ड होगा। तो बी इज द आंसर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वेरी इजी क्वेश्चन। आप इसे यूं भी लिख सकते हैं कि 9 रेज़ टू पावर 3 और रेज़ टू पावर 1/4। हम इस तरह कर सकते हैं। क्या कोई ऑप्शन है? नहीं है। ऑप्शन बी इज वेरी क्लोज टू दिस, लेकिन उसमें 3 मिसिंग है। हम 9 को ये भी तो लिख सकते हैं कि 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 1/4। और हम यहाँ से 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 3 रेज़ टू पावर 3 और रेज़ टू पावर 1/2। हम इसे यूं भी लिख सकते हैं 3 × 3 रेज़ टू पावर 1/2, बिकॉज हम जानते हैं कि 3 रेज़ टू पावर 3/2 है, जो कि 3 रेज़ टू पावर 1
प्लस हाफ हो जाएगा और ये आंसर इसके इक्वल होगा जो कि इक्वल टू डी है। ठीक है, 3 × √3। और भी कई मेथड हैं लेकिन बेस्ट और शॉर्टकट इज दिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 raised to x + 1। बेटा एक बात ध्यान में रखने और अपने लिए जो है ना इसे मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझने कि 2 raised to x जो होगा वो कभी भी 2 raised to x अप्रोचेस टू जीरो बट डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये अप्रोच तो करेगा जीरो को लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा। इसी तरह जब ये जीरो नहीं होगा तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 1 रहेगा। ठीक है, वो कभी भी सो फिर 2x + 1 जो होगा ना जी, दैट इज अप्रोचेस टू 1 बट डज नॉट इक्वल टू 1। ये 1 से हमेशा क्या रहेगा बेटा, ऊपर रहेगा। ये बात ज़हन में रखने। अब आ रहा है, ये मैंने आपको यहाँ पे एक हिंट दे दिया। मैं हर क्वेश्चन के साथ कोशिश करता हूँ तो उसका प्रिंसिपल, उसका रूल थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। ठीक है, द फंक्शन f is defined by the equation above, which of the following is the graph of y is equal to -x minus f of x। सो आपने y is equal to -f of x का ग्राफ देना है। तो मैं आपके लिए ना यहाँ पे कोई एक या दो पॉइंट ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए और आप इसे आसानी से कर लें। और भी बहुत से मेथड है, मैं इसे फॉरन भी बता सकता हूँ लेकिन यहाँ पे बाकी ऑप्शन नजर नहीं आ रही। लेट्स सपोज जब भी एक्सपोनेंट फंक्शन हो तो जीरो जरूर पुट इन करें। जब जीरो आप पुट करेंगे तो व्हेन 2 raised to 0 क्या आ जाएगा, 2 raised to 0 1 आएगा, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, -2। और अगर हम 1 पुट कर दें तो ये 2 + 1 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 3 और ये -3 होगा। तो हमें देखना है 0 और -2 एंड 1 एंड -3 कहाँ पे है। तो 0 पे -2 ये तो हो ही नहीं सकता, ये अबव साइड पे है। ये भी 0 पे -2 नहीं है। यहाँ पे 0 पे वैल्यू क्या है, ये -2 है और 1 पे वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू -3। सो दिस वन सेटिस्फाई दिस। ठीक है, लेकिन फिर भी फोर्थ वाला भी देख लें। ये 0 पे वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, ओनली दिस विल सेटिस्फाई। यही सेटिस्फाई कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स को। तो ये बात है। फिर भी मैंने आपको ऊपर शुरू में भी बता दिया था कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, इसलिए -f ऑफ एक्स की वैल्यू लेसर देन -1 होगी। तो याद रखें ये वाली वैल्यू जो है वो लेसर देन -1 है, -1 से नीचे नीचे है। तो ये इस तरह भी ऑप्शन पे आ सकते हैं आप। लेकिन जो चीज एक्स एक्सिस को कट कर रही होगी जिस तरह ये है और ये है, तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और कोई इशू नहीं है। ये सारी चीजें, ये शॉर्टकट था जो आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, एलन ड्राइव एट एन एवरेज ऑफ 100 माइल्स ईच वीक। अब उसकी एवरेज क्या है, एवरेज जो है वो 100 माइल्स उसने ट्रेवल करना है। हिज कार कैन ट्रेवल एन एवरेज ऑफ 25 माइल्स पर गैलन। आप क्वेश्चन के साथ साथ देखते जाइए कि आप क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से गैदर कर रहे हैं। ठीक है, अब 25 माइल्स पर गैलन उसकी जो है उसकी जो है फ्यूल एवरेज है। तो ऑब्वियसली आपको 4 गैलन चाहिए होंगे 100 माइल्स ट्रेवल करने के लिए। अब यहाँ से आपको ये पता चल गया कि 4 गैलन इज नीडेड फॉर 100 माइल्स ईच वीकली। एलन वुड लाइक टू रिड्यूस, कम करना चाह रहा है वीकली एक्सपेंडिचर ऑफ गैसोलीन बाय 5। ठीक है, अज्यूमिंग गैसोलीन कॉस्ट इज 4 पर गैलन। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करके आए थे कि आपको 4 गैलन रिक्वायर्ड है और 1 गैलन की प्राइस है 4। तो आपके पास जो है ना नियरली $16 जो है आपको चाहिए हैं। ठीक है, जो आपका एक्सपेंडिचर, लेकिन आप उसे रिड्यूस करना चाहते हैं 5। मैं इतनी एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस की में वेरिएशन आती जाती है तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। ठीक है, which equation can Alan use to determine how many fewer average mile m, ठीक है, he should drive each week। बहुत से मेथड हैं इसे करने के, लेकिन मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि यहाँ पे मैं ये कह लेता हूँ कि मुझे अगर 25 माइल्स जो है वो ट्रेवल करने हो तो उसकी जो कॉस्ट आती है दैट इज $4। अब 1 माइल्स के लिए ऑब्वियसली जो कॉस्ट आएगी दैट इज 4/25। और m माइल्स के लिए जो कॉस्ट आएगी
वो 4/25 आएगा। और इतनी ही कॉस्ट, जब वो यहाँ पे कॉस्ट को रिड्यूस करना चाह रहा है तो यहाँ पे भी वो फ्यूअर का वर्ड यूज कर रहा होता है। तो ये m फ्यूअर माइल्स होंगे जो वो रिड्यूस करेगा। तो दिस कॉस्ट शुड बी इक्वल टू 5, क्योंकि इतना वो रिड्यूस करना चाह रहा है। तो डी इज द बेस्ट आंसर आई होप इन दिस सिस्टम की। सो हम ये 5 यूज करेंगे, ये 5 यूज करेंगे, तो उसमें 25/4 था, तो इसमें 4/25 है। सो दिस वन इज द बेस्ट ऑप्शन। सो 15 क्वेश्चन आफ्टर हेयर। और यहाँ तक आपके पास ऑप्शन होती है बेटा। उससे नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा वो ग्रेडिंग क्वेश्चंस का होगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होगी, आपको डायरेक्ट अपना आंसर जो है आइडेंटिफाई करना होगा और उसी से आप चलेंगे। क्लियर बेटा यहाँ तक? जी। क्वेश्चन नंबर 16, मारिया plans to rent a boat. The boat rental cost is $60 per hour. ये $60 है फॉर 1 आवर। 2 आवर्स के लिए ऑब्वियसली 120 हो जाएगा। एंड शी विल आल्सो हैव टू पे द वाटर सेफ्टी कोर्स, ठीक है, दैट कॉस्ट $10। अब $10 तो वाटर सेफ्टी कॉस्ट है, वो एक ही दफा उसमें पे करनी है, ये फिक्स कॉस्ट है। और $60 जो है ये इसका वेरिएबल कॉस्ट है। मारिया वांट टू स्पेंड नो मोर देन $280। वो 280 से हमेशा नीचे स्मॉलर रहना चाहती है, लोअर रहना चाहती है। तो डेफिनेटली वो क्या करेगी, उसको 60 एंड प्लस 10 जो है वो लेसर देन और इक्वल टू 280 होना चाहिए थी। ठीक है। इफ द बोट ट्रेवल्स इज वेरिएबल ओनली फॉर ए होल नंबर ऑफ आवर्स, सो एन जो होगा, जो हमने सपोज किया है, वो होल नंबर में होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच मारिया कैन रेंट द बोट। हम सिंपल सी बात है, इनइक्वालिटी हमने ड्रॉ कर ली है। सो 60n इज इक्वल टू 270। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 270 आएगा, और n इज इक्वल टू 270 डिवाइड बाई 60। सो दैट इज 4 पॉइंट समथिंग। तो हम 4 पॉइंट समथिंग है, तो हम होल आवर जो ले सकते हैं वो 4 ही है हमारे पास। तो हम 4 से ज्यादा ले नहीं सकते। सिंपल सी बात है, 5 होता तो यहाँ पे 30 होता, तो n इज इक्वल टू 4। वो 4 आवर्स के लिए क्या कर सकती है, बोट रेंट कर सकती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 यहीं से आ रहा हूँ। ठीक है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन अबव द सॉल्यूशन एक्स वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देनी है। तो सिंपल सी बात है, ये वही सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। मैं इस इक्वेशन को ले लेता हूँ और मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, सिंपल। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई दैट विल बी इक्वल टू 21। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव मल्टीप्लाई विद 2। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। और फिर अब आता है, मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर दूंगा। तो y इज इक्वल टू 2x है। सो 2x प्लस 2x that will be equal to 21, 4x is equal to 21 and x is equal to 21/4। अब बेहतर यही है कि 21/4 ही रहने दें, नहीं तो आपको पता है कि इसका आंसर आपके पास 5.25 आएगा। तो यू आर फ्री टू डू सो। क्वेश्चन नंबर 19, द एक्सप्रेशन अबव इज इक्वलेंट टू a ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब देखें, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, लेकिन ऊपर एक जो है फ्रैक्शन, उसमें स्क्वायर है, दूसरे में स्क्वायर नहीं है। हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसमें एक छोटा सा काम करूंगा, मैं इसे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा x प्लस 2 से, और इसे भी डिवाइड भी कर दूंगा x प्लस 2 से। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 2x प्लस 6 माइनस 2x माइनस 4 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। बिकॉज जब मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा इससे और इससे, तो 2x माइनस 4 हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। द आंसर विल बी 2 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर। सो 2 इज इक्वल टू a। सो आंसर इज 2। Now, the last question of this system, intersecting lines R, S, T are shown below. ठीक है। What is the value of x? हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको सबसे पहले ये वाला एंगल कैलकुलेट करना होगा। ये दोनों एंगल 180 होते हैं, तो दिस एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 106 दैट इज 74। तो अब ये एंगल मेरे पास आ जाएगा 74। अब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिटली इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल जी।
जो मैंने आउटर एंगल x है, ये इन दोनों x जो होगा वो इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। x शुड बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल, तो दैट इज इक्वल टू 97। तो इसका आंसर होगा 97 और आपसे यही लिखेंगे। बेटा बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इसे सुनने के लिए। आप सिर्फ मेरे साथ 3 से 4 पेपर कर लें, शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन एट द एंड आपको ये सारे क्वेश्चंस मेरी एक्सप्लेनेशन से पहले ही पता लग जाएंगे कि व्हाट आवर टीचर वांट टू टेल अस, और आप हमसे पहले ही आंसर कर जाओगे और आपके लिए ये आसानी होगी। थैंक यू।